हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री जो जम्मू रीजन की थी वो हमने कंप्लीट कर ली। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यही आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ, हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2 लेक्चर को इनको पढ़ लेते हो, ये वाला और ये वाला, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। मोस्टली तो क्वेश्चन जम्बू लोचन बाहु लोचन रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इन अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी फ्यूचर में होंगे, कोई सीबीटी होगा, कोई ओएमआर होगा, तो सीबीटी में बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरी सीरीज़ पढ़ लेते हो, हिस्ट्री ऑफ जेएनके की ये पढ़ लेते हो, तो आपका पूरा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको पता ही है, हम जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। बाय द वे, अगर देखा जाए कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ की थी उसमें भी हमने कंप्लीट किए हैं, बट फिर भी हम एक एडिशनल टॉपिक के तौर पे भी उसको करेंगे, ताकि जेएनके का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो हमसे ना बचे, जो हमने करवाया ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं आज के हिस्ट्री की तरफ। और जो बच्चे बोरिंग होते हैं हिस्ट्री से, कोई बात नहीं, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कल तक का हमारा पीरियड था आपका, यहाँ तक हमने पढ़ा एंशियंट हिस्ट्री को। आज हम कवर करेंगे मिडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री। ये चीज़ें हमने पढ़ चुकी थी, अब आगे हम मेडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आपको बता दूं कि जो मिडिवल हिस्ट्री थी जम्मू रीजन की, इसमें सिर्फ एक ही डायनेस्टी देखने को मिलती है, वो है आपकी देव डायनेस्टी। इसमें बहुत सारे देव दीप के पर्सन हैं, मतलब कि एक ही देव जो सरनेम के कैटेगरी है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप सोचोगे कि ये मैंने जो टाइम पीरियड इनका सेट किया है वो कैसे सेट किया, मैंने कश्मीर की हिस्ट्री को देख के इनका टाइम पीरियड सेट किया। बट एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि जम्मू की इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, अगर देखा जाए तो कश्मीर की जो हिस्ट्री है, एंशियंट मॉडर्न मिडिवल जो भी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर आज कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब लास्ट रूलर जो आपने पढ़े थे वो थे आपके बजरदार, जिसको नाम बजरदार जिनका नाम था, जो कि धार डायनेस्टी के थे। उसके बाद धार डायनेस्टी के बाद आकी आपकी देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी में इसका पीरियड आप देख सकते हो 8040 से लेके 8016 तक था, जिसमें आप देख सकते हो बज्जर धार बहुत लंबा पीरियड चला। 840 से लेके 1860 तक बहुत लंबा पीरियड चला इनका। सक्सेसर थे बजारदार के, तो वो थे आपके सूरज देव, वाज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू टू यूज़ द सरनेम देव। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बहुत ही, अगर देव की बात करूँ तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फर्स्ट जो किंग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जम्मू में देव सरनेम यूज़ किया, तो वो थे आपके सूरज देव जी। ओके, आफ्टर दैट सूर्य देव की बात कर रहे हैं। 8040 से लेकर 912 तक इनका पीरियड रहा। रूल्ड फ्रॉम बाबूर, बाबूर एक प्लेसेस था वहाँ से। हिज वाइफ नीला रानी कमिटेड सती, बरिड अलाइव बाय शरीफ खान। और इनको जो दफनाने वाले थे वो थे शरीफ खान, और इनकी वाइफ ने सती, मतलब कि सती जो आपको पता ही सती सिस्टम था, वो कमिटेड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद थे भुजदेव। भुजदेव इंपॉर्टेंट है, इनका पीरियड देख सकते हैं 912 से लेके 982 तक थे। अवतार देव आए उसके बाद। आफ्टर भुजदेव के बाद इनके ब्रदर थे अवतार देव, असेंडर था थ्रोन, उन्होंने थ्रोन को संभाला। मोहम्मद जो गजनी थे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि मोहम्मद गजनी जो इन्वेडेड किए थे जम्मू में, किसके रीजन में किए थे, तो आपसे पूछा जा सकता है देव डायनेस्टी के टाइम पे किए थे, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से किंग के टाइम पे किया था, दैट इज अवतार देव के टाइम पे, ठीक है। अवतार देव के टाइम के वो विजिट किए थे। उसके बाद आता है जसदेव। जसदेव का पीरियड आप देख सकते हो 1030 टू 1053 एडी तक रहा। इन्होंने जसरोटा जो नाम जानते हो, जसरोटा जो टाउन है, आपको पता ही है कि जसरोटा जो है कठुआ में है, और कठुआ को पहले जसरोटा से नाम से ही जानते थे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जसरोटा क्लैन के भी फाउंडर थे, ठीक है। आपको बहुत सारे पर्सन ऐसे वहाँ पे देखेंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जसरोटिया, जिनका सरनेम सरोटिया है, ओके, जसरोटिया। ही इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ वरुणा देवता। इन्होंने वरुणा देवता, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जसदेव। इन्होंने वर्शिप ऑफ वरुणा देवता की इंट्रोड्यूस करवाई। एंड काली देवी ऑफ बहुफाट, उनकी वर्शिप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जसदेव जो राजा थे उन्होंने ये चीज़
इंट्रोड्यूस की थी जम्मू में। क्या चीज़ की थी कि वरुण देवता की वो पूजा करेंगे और काली देवी की भी पूजा होगी कहाँ पे, बाहू फोर्ट में। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट रूलर इज संग्राम देव। संग्राम देव उसके बाद आते हैं 1053 से लेकर 1094 तक इनका पीरियड रहा। ही डिफीटेड किंग ऑफ कश्मीर अनंता एट बिलावर। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, संग्राम देव थे जो इन्होंने कश्मीर के कोई किंग को हराया था बिलावर नाम की जगह पे। और उसके बाद आते हैं जसकारा देव। इनका पीरियड आप 1094 से लेके 1164 तक रहा। उसके बाद आपके सिर्फ देव ही देव यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर आते हैं ब्रिजदेव। ब्रिजदेव का जो पीरियड था 1194 से लेकर 1215 एडी तक रहा। और ये जो थे ही बिकम अलाइज टू मोहम्मद गौरी। ये उनके अलाइज थे। फॉट ऑन हिज साइड अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान के आपको पता है बैटल ऑफ त्रेन, जो आपकी 2 बैटल हुई थी, बैटल ऑफ त्रेन 1191 और 92। तो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और ये फाउंडेड ऑफ विजयपुर प्रेजेंट, जिसको विजयपुर कहते हैं, ठीक है। और विजयपुर आप जो जम्मू में जो विजयपुर है वो उसके फाउंडर ब्रिजदेव जी हैं। और इन्होंने फाइट लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। और ये किसके अलाइज थे, ये थे आपके मोहम्मद गौरी की साइड पे। ओके, उसके बाद आते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव थे जो कि सन ऑफ ब्रिजदेव के थे। पृथ्वीराज के ब्रदर जो जिनका नाम था खांडे राव, उनको किल किया एट द हैंड्स ऑफ नरसिंह देव इन द बैटल ऑफ ट्रेन। बैटल ऑफ ट्रेन में पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम था खांडे राव। उनको किल करने वाले कौन थे, नरसिंह देव थे। याद रखना, बैटल ऑफ ट्रेन आपकी ये हुई थी मोहम्मद घोरी और आपकी पृथ्वीराज चौहान। अभी मे बी नेक्स्ट मंथ जून में 1, 2 या 3, आई थिंक इसी 3 जून को, पता नहीं, मूवी रिलीज़ होने जा रही है अक्षय कुमार की, जिसमें उन्होंने उनका रोल जो है वो पृथ्वीराज चौहान का है, ठीक है। तो पूरी वो फाइट बैटल ऑफ ट्रेन वगैरह वहाँ पे दिखाई गई है। अब ये मूवी रिलीज़ होनी है। उसके बाद आते हैं जोधदेव। जोधदेव का जो पीरियड रहा आपका 1313 से लेकर 1361 तक था। ही वॉज कंटेम्प्ररी, ये थे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे। तो गाइस बच्चे बोल रहे थे कि सर जीएनके की हिस्ट्री हमने पढ़ी हुई है, इसको बंद करो, अब हमें इंडिया की हिस्ट्री शुरू कराओ। मैं आपको बता दूं, इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट करना कोई ऐसी छोटी हिस्ट्री नहीं है वो, अगर मैं बात करूं। और मैं उसको स्टार्ट करें एनसीईआरटी के थ्रू ही उसको कंप्लीट करेंगे, बट हम उसको करेंगे फॉर बीएलडब्ल्यू पोस्ट के लिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो थे इसके कंटेम्प्ररी थे। व्हेन सहदेवा द रूलर ऑफ कश्मीर फ्लेड टू किश्तवाड़, ही सस्टेन हिम हेल्प हिम टू रिटर्न टू कश्मीर। दोस्तों जब सहदेव थे रूलर थे कश्मीर के, ये फ्लीट कर गए थे, चले गए थे किश्तवाड़ में, तो इन्होंने उनकी हेल्प की थी वापस आने में कश्मीर में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। उसके बाद आते हैं मालदेव, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। 1361 से लेकर 1400 एडी तक। देखो आप मॉडर्न में कदम रख रहे हो, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में होगी। हीरो टू डोगरी वैलेट्स, ये हैं हीरो डोगरी वैलेट्स के, जिन्होंने डोगरा कैपिटल को लाया जम्मू में। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन थे वो ऐसे पर्सनैलिटी। इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ गोल्डन पीरियड, इस टाइम को बहुत ही रिकॉर्ड किया गया, गोल्डन पीरियड रिकॉर्ड किया गया। ही इरेक्टेड ए बिल्डिंग अ पुरानी मंडी विच वाज नेम्ड एज माल मंडी। इन्होंने एक वहाँ पे एक प्लेस इरेक्टेड किया जिसका नाम रखा गया माल मंडी, जिसको आज हम जानते हैं पुरानी मंडी के नाम से। तिमूर का जो इन्वेजन हुआ था इन्हीं के टाइम पे किया गया था। उसके बाद खमीर देव 14 से लेकर 1423 तक इनका पीरियड रहा। ये मोहम्मद तुगलक के ही कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद अजैब देव आए 1423 से लेकर 1454 तक। इन्होंने जो अपना रूल था, किंगडम था, उसको गुजरात तक बढ़ा दिया था। किसने, अजब देव ने। ही मेड द फ्रेंडशिप विद द जैन उल अब्दीन ऑफ कश्मीर। जो जैन उल अब्दीन पर्सनैलिटी थी, ये बहुत ही किंग थे, ये भी आपको पता ही है, इम्पॉर्टेंट है। बट उस टाइम क्या था कि ये इनके फ्रेंड थे, किसके, जैनुलब्दीन के। इन्होंने उनके साथ तालमेल कर दिया। आफ्टर दैट आती है पर्सनली बेराम देव। 1454 से लेके 1489 तक क्या हुआ, ये बहलोल लोधी के थे। बहलोल कंटेम्प्रेरी किसके थे, बहलोल लोधी, जो कि आपको पता है लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे। और ड्यूरिंग हिज रीजन सईद कुतुब अलाम कैमल टू जम्मू फ्राम सब्जबार। सईद कुतुब अलाम थे, वो वहाँ से आए थे। ही मेड नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम हिज फॉलोवर। इन्होंने अपने बहुत सा बहराम देव ने इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम को अपने फॉलोअर बनाए। ही वॉज फाउंड द मिल्क एंड शुगर। इनके ये बहुत ही इनका मिल्क और शुगर के बहुत ही
उनके प्रिय थे। हिज डिपोटेड्स कॉल हिम, उनके डिपोटेड्स उनको कहते थे पीर मिठा, और ऑफर्ड हिम शुगर केन, उनको शुगर केन ऑफर करते थे। अनदर पीर जोगी गरीबदास जो यहाँ पे आए थे, वहाँ पे एक नियर एक जवंत केव की नाम की जगह है जिसको खो के नाम से रखा गया, और इस प्लेस को बोला जाता है पीर खो। पीर खो टेम्पल आपका जम्मू में है, ठीक है। ये इस तरह से ये इसकी फाउंडेशन हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपका मिडिवल ख़त्म होने वाला है। टू ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ बेराम देव के दो बच्चे थे जिसका नाम था खजल देव और आपका चेरा। दे स्टार्टेड द राजपूत क्लैंस, इन्होंने राजपूत क्लैन स्टार्ट किया। किसने? हसल देव और शेरा ने। सलाथिया है ना, सरखानिया, आपको पता है सलाथिया पढ़ा ही है ना, सलाथिया जो सरनेम रहता है, क्लैन रहता है राजपूत क्लैन का। गागर देव आए 1500 से लेके 1530 एडी तक इनका पीरियड रहा। बाबुर, बाबुर का नाम पढ़ा ही आपने, ऑक्युपाइड दिल्ली एंड आगरा। इनके टाइम पे इन्होंने बाबुर और ऑक्युपाइड किया था दिल्ली और आगरा को। ही स्टार्टेड द क्लैन ऑफ इसा खानिया राजपूत, और इन्होंने इस खानिया राजपूत का क्लैन भी स्टार्ट किया है। कपूर देव का पीरियड देख सकते हो आप। जगदेव आते हैं, संबल देव, उनके बाद ये पीरियड इनके डिफरेंट डिफरेंट। संग्राम देव आए 1595 से लेकर। संग्राम देव आपने एक पर्सनालिटी पहले ही पढ़ी, अभी भी पढ़ो। 1626 अगेन एक और पर्सनालिटी है इनके। ही वॉज ए फेवरेट ऑफ मुगल किंग जहांगीर एंड गोट फेवर्स फ्रॉम हिम, और ये फेवरेट, ही वॉज ए फेवरेट ऑफ मुगल किंग जहांगीर के ये फेवरेट थे संग्राम देव। भूपत देव आते हैं, इनका पीरियड आप देख सकते हो 1616। भूपत देव आपको याद आ रहा होगा जब मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ाई है आपको, जिसमें ज्योग्राफी वगैरह चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं हमने, तो वो भूपत देव ये चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां के थे, और ये ब्रदर थे। हिज ब्रदर दलपाल बिकम द एंसेस्टर ऑफ दलपातिया राजपूत, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूपत नाम याद रखो। खरीदे बाई ही वॉज ए मनसबदर ऑफ औरंगजेब एंड ही फोर्ट मैनी बैटल्स। दोस्तों इस टाइम आपको पता है कश्मीर में मुगल राज चल रहा था, जिस टाइम हमारे यहाँ पे देव डायनेस्टी चल रही थी। जिस टाइम का अभी मैं पीरियड बता रहा हूँ, क्योंकि देव डायनेस्टी तो बड़ी देर तक चलती रही थी। 1692 से लेकर 1703 तक ये पीरियड रहा। गुरु गोविंद सिंह जी इस टाइम में जम्मू में आए थे, गाजे सिंह के टाइम पे, याद रखना। ध्रुवदेव मोस्ट इंपॉर्टेंट 1703 से लेकर 1733 तक। और ही थ्रू अवे द योक ऑफ मुगल्स एंड बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर्स। दोस्तों ये ध्रुव थे, ये मतलब कि मुगल के मतलब कि उनसे बाकी सारे तो जो थे, कोई फेवरेट था जहांगीर का, कोई किसका था, कोई किसी के साथ अटैच में था, बट ये जो ध्रुव थे ये मतलब कि उनसे अलग ही थे, उनसे इंडिपेंडेंट रूलर है। ही गिव द शेल्टर टू बंदा बहादुर को इन्होंने शेल्टर दिया फ्रॉम मुगल्स एंड हेल्प हिम अगेंस्ट मुगल। बंदा बहादुर को इन्होंने बचाव किया क्योंकि उनको मुगलों से बचाया और इनकी हेल्प की। इन्होंने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को बनाया, रॉयल रेजिडेंसी जो कि डोगरा किंग्स की अभी थी। शी शिफ्टेड हिज प्लेस मालदेव मंडी टू द मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। मालदेव में कहाँ से मालदेव, कहाँ से ये अपना ध्रुवदेव, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज की जो मिडिवल हिस्ट्री थी वो ध्रुवदेव के साथ ख़त्म होती है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ? मॉडर्न हिस्ट्री में हम सिर्फ आपको दो चीज़ें बढ़ाएंगे, रंजीत देव सिंह देव के बारे में, और आपके सर देव डायनेस्टी ख़त्म नहीं हुई अभी देव डायनेस्टी ख़त्म, अभी आपके रंजीत सिंह आने वाले हैं। पहले हम चलेंगे किनके पास? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन में क्या हुआ कि सबसे पहले आपके मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, महाराजा रंजीत देव जी आए। पीरियड आप देख सकते हो 1733 से लेकर 1782 तक था, जो कि सबसे बड़े बेटे थे किसके? ध्रुवदेव के, जो कि लास्ट रूलर मैंने आपको बताया अभी। अगर हमारे टाइम पे हमने जो इनका सिस्टम सेट किया वो देख सकते हो। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बट बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके मिसिंग हैं ज़हूर अहमद की बुक पे, ठीक है। कुछ स्पेलिंग्स की भी वहाँ पे मिस्टेक देखी है मैंने, तो आप ध्यान से, अगर आपके पास बुक है तो उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो, चलो हो जाती है प्रिंटर से, ध्यान में देखना, उसको रख के उसको पढ़ना। नोटेबल रूलर्स थे जम्मू के बिफोर गुलाब सिंह से पहले, एक बहुत ही अच्छे रूलर रहे ये गुलाब सिंह से पहले। ही प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू जम्मू, जम्मू को इन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की एंड रूल्स अवे ओवर दी पॉलिटिक्स एंड पंजाब शिवालिक से, और अपना जो रूल था अपने यहाँ पे इन्होंने रूल बढ़ाया अपना।
अकॉर्डिंग टू द राजदर्शनी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो रणजीत देव थे हैड इन्फोर्स्ड लॉ एंड ऑर्डर वेरी इफेक्टिवली एंड जम्मू वाज कॉल्ड द दुर अलाम। उनके टाइम पे जम्मू को इन्होंने लॉ ऑर्डर बहुत ही इफेक्टिवली यहाँ पे इन्फोर्स किए और जम्मू को उस टाइम बोला गया दर उल अलाम यानी कि अवार्ड ऑफ पीस। ही वॉज अगेंस्ट टू अफगान रूल। उस टाइम अफगान रूल चल रहा था कश्मीर में जिस टाइम यहाँ पे ये रणजीत देव सिंह थे। इनके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे जब डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाई थी ना, फिर आपको लगता था ये कौन सा रूलर कहाँ से आ गया। जब अभी हिस्ट्री पढ़ोगे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ोगे ना तो आपको हर एक रूलर के बारे में पता चलेगा। ही इम्पोज्ड बैन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। आपसे पूछा जा सकता है कि किस रूलर ने ये चीज़ को बैन किया था। दोस्तों ये बहुत ही डीप क्वेश्चन बन जाता है। डोगरी पोइट एंड स्कॉलर जिनका नाम था पंडित देवदत्त और इनके टाइम पे ये कोर्ट में स्टे किए थे। 1771 की बात है। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत देव की डेथ के बाद क्या हुआ, ग्रैंड्यूर ऑफ द जम्मू राज स्टार्टेड टू डिक्लाइन। जम्मू का जो राज था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि आपको पता है कि जब कोई रूलर्स होता है जिसने बड़ा कुछ किया होता है कंट्री के लिए, अपने रीजन के लिए, उसकी जब डेथ हो जाती है तो जो उसकी रीज़न होता है उसमें तो काफ़ी सारी चेंजेस आने को मिल ही जाते हैं। तो जम्मू का भी हालात कुछ ऐसे ही ख़राब हो चुके थे जब महाराजा रंजीत देव की डेथ हुई। मैं रंजीत सिंह की बात नहीं कर रहा, रंजीत देव की बात कर रहा हूँ। रंजीत देव जी डेड हो गए आपके नेचुरल डेथ से 1781 में इनकी डेथ हुई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बार ऑफ सुसेशन स्टार्टेड बिटवीन द बराज देव। एक बार सुसेशन के लिए मतलब कि रंजीत देव तो उनकी डेथ हो गई नेचुरली, पर उसके बाद भी तो किसी ने सुसेशन करना था ना, आगे गद्दी पे बैठना था। तो हुआ क्या, एक बार स्टार्ट होगी किसके बीच में, बराज राजदेव के और दलील सिंह के, जो कि दोनों बेटे थे आपके रंजीत देव के। जी हाँ दोस्तों, दोनों भाइयों में आपस में टकराव शुरू होना हो गया जिसमें बराज सिंह जो थे वो सुसेसर बन गए। और ही आज द कज़न, उन्होंने अपने कज़न को बोला कि मियाँ मोटा जो थे उनको बोला टू किल हिम हिज ब्रदर एंड रिवील। मेरे भाई को मारने के लिए बोला उसने। उसने अपने भाई किसको, दलील सिंह को दलील देव को मारने के लिए बोला। किसने, बराज राज ने, जिसका कज़न अपना इसका कज़न का नाम था मियाँ मोटो। मियाँ मोटो किसका बेटा था, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद हुआ है बराज राजदेव। क्या हुआ कि इनका पीरियड 1782 से एक वीक रूलर थे। 1788 में क्या हुआ कि महासिंह शंकराचार्य इस नाम के एक रूलर थे जिन्होंने अटैक किया जम्मू पे और इनको मार दिया। किसको, बराज राज को। मियाँ मोटो जो उनका कज़न था बराज का, और इन्होंने क्या किया, मियाँ मोटो जो थे इन्होंने सेव किया इनके ही बेटे को, संपूर्ण देव को। ठीक है, क्योंकि बोलते भी है ना, जो किसी के लिए खड्डा खोदता है पर पहले उसमें खुद गिरता है। उसने अपने भाई को मरवाने के लिए मियाँ मोटो को भेजा, बट उसको किल नहीं कर पाया, बट खुद वो मर गया। किसने, महासिंह शंकराचार्य। और मियाँ मोटो ने क्या किया, उनका जो लड़का था छोटा था अभी कुछ ही सालों का, संपूर्ण देव को रेस्क्यू करवा लिया वहाँ से। एंड वाज मेड द किंग, और उसको बाद में राजा बना दिया गया जब बड़ा हुआ। ही रूल्ड अप टू 1798 तक उन्होंने रूल किया इसने, संपूर्ण देव ने। आफ्टर हिम उसके बाद क्या हुआ, जीत सिंह जो कि सन थे दलील सिंह के, यानी कि दलील सिंह थे जो भाई थे किसके, बराज राज के। ठीक है, उन्होंने थ्रोन को सेंड किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्यों इनका कुछ बताई जाती है कि जो आपके दलील सिंह जी थे ये कुछ आपके कटरा त्रिकुटा हिल्स की वाली वैष्णो देवी वाली साइड जा रहे थे, तो वहाँ से इनके जीत सिंह को पंजाब कुछ ऐसा हुआ था, पूरा क्लियर ही नहीं है इस चीज़ की। तो पंजाब में चले गए जीत सिंह और इनकी डीलिंग हुई महाराजा रंजीत सिंह के साथ, और वहाँ से सिख रूल वहाँ से यहाँ पे आ गया। पीरियड दैट जम्मू फाइनली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ सिख रूल। और बोला जाता है कि जो जीत सिंह थे बहुत ही वीक रूलर हैं, पर ये वीक रूलर नहीं थे, मैं आपको बता दूं ये एक अच्छे रूलर थे जो कि जिन्होंने सिख रूल यहाँ पे लाया। ठीक है, तो ये वहाँ पे मार कटाई वगैरह चल रही थी, मियाँ माटो वगैरह। तो उसके बाद यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये वाला स्लाइड। अब आती है आपकी सिख रूल आ गया। सर सिख रूल तो बताया जाता है 1819, सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। 1819 से लेके 1846 तक आ गए थे रंजीत सिंह। दोस्तों ये हम जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू में सिख रूल कब आया। जम्मू में सिख रूल आपका देखने को मिला 1808 में, महाराजा रंजीत सिंह की एंट्री होती है जम्मू में। जम्मू वाज कॉन्क्रीटेड बाय सरदार हुक्म सिंह जिम्मी। ठीक है, रंजीत सिंह तो थे बट जम्मू को कॉन्क्यूट किसने किया, सरदार हुक्म सिंह ने।
खड़क सिंह थे जो कि रंजीत सिंह के बेटे थे, उनको जम्मू, जो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, खड़क सिंह किसके बेटे थे? खड़क सिंह थे आपके रंजीत सिंह के बेटे, जिनको जम्मू था वो जगीर रिसीव्ड हुआ 1812 1812 ईस्वी में। रंजीत देव हु डेड इन 1782, रंजीत देव सिंह की बात कर रहा हूँ जो कि 1782 में मरे। उनके 3 भाई थे, एक का नाम था घनसार देव, दूसरे का नाम था सूरज सिंह और तीसरे का नाम था बलवंत सिंह। सूरज सिंह था, उसके 2 बेटे थे। सूरज सिंह का बेटा ही था मियाँ मोटा और जोरावर सिंह, ये वो जोरावर सिंह नहीं है यहाँ पे, मियाँ मोटा था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रॉम जोरावर सिंह से 3 बेटे आए, ठीक है। सिंह डिसेंडेड किशोर, सॉरी, जोरावर सिंह के बेटे थे किशोर सिंह, किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह। याद रखना ये तीनों बेटे किसके थे? आपके किशोर सिंह के थे, ठीक है। गुलाब सिंह वाज द फर्स्ट इन द डोगरा फैमिली टू इंटर महाराजा रंजीत सिंह सर्विस। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे पर्सन थे जो कि फर्स्ट डोगरा फैमिली से थे, जो कि महाराजा, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछना क्या है। डोगरा ब्रदर्स सून अट्रैक्ट इज नोटिस। रंजीत सिंह के अगर मैं बात करूं, उनके अगर मैं बोल सकता हूं कि उनके कोर्ट से अगर मैं बात करूं, उनको नोटिस मिलता है, उनको बोला जाता है कि अपनी वैल्यूर एलिसिटी और एसिडिटी को आपने शो करना है। कहने का मतलब अपनी वीरता को दिखाना है। दे हैव प्रूफ ऑफ दिस क्वालिटीज़, इन क्वालिटीज़ का उनको प्रूफ देना होगा इन द बैटल ऑफ चाच हज़ारा हजरू। चाच हज़ारा एंड हजरू, प्रोनाउंसिएशन में करने में गलती हो रही तो सॉरी। इन विच द अफगान, दिस बैटल, इस बैटल में अफगान थे। दिस बैटल वाज फोर्ट 30 जुलाई 1830 में ये लड़ी गई नियर द एटोक, नाम एटलॉक कुछ ऐसी जगह थी। और गुलाब सिंह ने ये वार लड़ी और यहाँ पे बड़ी अच्छी वीरता से वार को लड़ा, अच्छे से किया। और इनको मैं आपको बता दूं कि जब ये इस वार को इन्होंने लड़ा तो इनको क्या हुआ, इनको टाइटल क्या स्टेटस दिया गया जम्बाल कैवलरी से कमांडिंग का, ठीक है, ऑफिसर कमांड बना दिया गया, क्योंकि ये वीरता से लड़े। रिवोल्ट अगेंस्ट द सिख अंडर लीडरशिप ऑफ मियाँ डीडो। मियाँ डीडो जो था, रिवोल्ट एक आया, सिख सिख एम्पायर, आपका सिख रूल चल रहा था जम्मू में। लीडरशिप कौन थे उसके जो रिवोल्ट लेके आए? मियाँ डीडो थे। ही वॉज किल्ड इन ए बैटल विद द गुलाब सिंह इन त्रिकुटा हिल्स। और मियाँ डीडो को किसने मारा? गुलाब सिंह ने मारा। कहाँ पे? त्रिकुटा हिल्स में एक बैटल लड़ी गई इनके बीच में, उसमें उसको मार गिरा दिया गया गुलाब सिंह ने। अब 80-20 कुछ बुक में 80-20 दिखाता है, 22 भी दिखाता है, तो अब अगर मैंने 80-22 22 लिख दिया है। महाराजा रणजीत सिंह गिव टू द गुलाब सिंह गिव द टाइटल। दोस्तों हुआ क्या, अभी मैं आपको पूरी पहले स्टोरी बता देता हूँ कि जब ये रिवोल्ट आया तो हुआ क्या, इन्होंने यहाँ पे अफला तफली मचा दी, जिसके कारण जीत सिंह परेशान हो गए। और इन्होंने, गुलाब सिंह ने सिख एम्पायर को, सिख रूल को जम्मू में बचाने के लिए, सेव कंटिन्यू रखने के लिए, इन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ उस वार को लड़ने के लिए। किसके अंडर? मियाँ डीडो के साथ। क्यों? क्योंकि वो सिख एम्पायर पे अपना रिवोल्ट कर रहे थे। वो गए, पर उन्होंने जाने से पहले रंजीत सिंह ने उनको बोला, और महाराजा रंजीत सिंह उनको कहते हैं कि अगर बार में जीत कर आ जाते हो, अगर तुम्हारी विजेता हो जाती है, तो आपको तो मैं, मतलब कि जो ये जम्मू है ये मैं आपको जागीरें दे सकता हूँ, तुमको और तुम्हारे भाइयों को। जब वो चले गए, वो जीत के आ गए, तो आगे क्या होता है देखिए। महाराजा रंजीत सिंह गिवन टू द गुलाब सिंह प्रोविंस, जम्मू तो दिया ही दिया, साथ में उनको टाइटल दे दिया गया गुलाब सिंह, पहले उनको बोला जाता था, फिर उनको नाम से जाना गया राजा गुलाब सिंह। आप कुछ बोलते हैं गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। अब समझ आ रही है ना धीरे धीरे कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई। और इनका राज तिलक किया गया अखनूर नियर द चिनाब रिवर में, ठीक है। 16 मार्च में भी, डेट नहीं एग्जैक्ट, 80-22 की बात है ये। गुलाब सिंह कैप्चर रियासी, गुलाब सिंह ने कैप्चर करना दिया, राजा गुलाब सिंह आएगा यहाँ पे, राजा गुलाब सिंह ने कैप्चर करना कर दिया रियासी को, पुंछ को, रजौरी को, चनैनी को, किश्तवाड़ को। आपको पता ही ये सारी, डोडा को कब किया गया, ये सारी एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लगाया है।
चीफ आर्किटेक्ट थे, इनके साथ इस विक्ट्री के साथ इनके साथ जो ये कंक्लूड कर रहे थे इन चीज़ों को, इनके साथ एक ट्रस्ट वर्थी कमांडर थे जिनका नाम था जोरावर सिंह, जो कि भीम सिंह के बेटे थे। ठीक है। एवल जनरल ऑफ दी आर्मी ऑफ गुलाब सिंह, ये एक जनरल थे गुलाब सिंह की आर्मी के। कौन? जोरावर सिंह। ही वॉज किल्ड इन दी बैटल ऑफ टोयो। कौन? जोरावर सिंह को मार दिया गया बैटल ऑफ टोयो में, जो कि ड्यूरिंग द डोगरा तिब्बतन वार में थे। और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया। कहाँ पे? JNK में। मैं समुद्रगुप्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इनको नेपोलियन, किस रूलर को जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे उनको बोला गया। आप बता सकते हो ऐसे, ठीक है, अगर समुद्रगुप्ता ऑप्शन नहीं रहता है। 1822 में क्या हुआ कि जनरल जोरावर सिंह जो थे, खलारिया इनका नाम था, इनको वजीर अपॉइंट किया गया। इंपॉर्टेंट है। राजा ध्यान सिंह क्या हुआ कि राजा ध्यान सिंह जो थे एल्डेस्ट, उनके जो सन थे, वाज आल्सो मेड एट राजा, इनको भी राजा बना दिया गया। मैंने बोला था ना कि रंजीत सिंह ने उनसे बोला कि उनसे शर्त रखी, अगर तुम जीत के आ जाते हो, गुलाब सिंह को बोला कि तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मैं राजा बना दूंगा, कुछ जागीर दे दूंगा। और 1834 में क्या हुआ कि जसरोटा जो था उनको जागीर में दे दिया। किसके? ध्यान सिंह के बेटे को। ओके। 1834 में क्या हुआ कि जनरल जोरावर सिंह ने अटैक कर दिया लद्दाख के ऊपर। ठीक है। अब 1839 में क्या हुआ? महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? महाराजा रंजीत सिंह के बेटे जिनका नाम था दलीप सिंह, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी के साथ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसके बाद 1846 में क्या हुआ? 9 मार्च को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। किसके बीच? महाराजा दुलीप सिंह जो कि बेटे थे राजा रंजीत सिंह के, और ब्रिटिश के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसी के साथ मेडिवल टू मॉडर्न कंप्लीट। अब क्या होगा सर? अब आपकी होगी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में, लेक्चर नंबर 3 में। देखिए मैं आपको बता दूं, एंशियंट जो उनकी हिस्ट्री है वो आपकी एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगी, मे भी एक दो तीन वीडियो में शायद लग सकती है। मैं ट्राई करूँगा इसी तरह से लंबा सा लेक्चर 20 से 25 मिनट का हो जाए तो कोई बात नहीं। तो मैं रखता हूँ इस वीडियो को। अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको पूरी कंप्लीट चाहिए तभी भी आप बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा पूरे कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको बता दूँ, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्रॉप्स एंड जो भी है क्रॉप्स जम्मू कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सारे के सारे हमारे टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर के कंप्लीट हो रहे थे। तो हमने सोचा हम अपने 2 टॉपिक भी लेके आएंगे। आपका ये जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको विद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा होगा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, MCQs तो बड़ी बार पढ़े, बट ये चीज़ें फिक्स रहेंगी, इनकी अलग से प्लेलिस्ट रहेगी। और ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे जब आपका BLW का सिलेबस आएगा या फिर नोटिफिकेशन एडवर्टाइज होती है, तो हम करेंगे फिर अपना पंचायती राज एक्ट 1989, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा BLW की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो मैं रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, अगर आपने प्रीवियस इसका पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लो, क्योंकि ऐसे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। देवर डायनेस्टी कहाँ से आई, बाकी वाले कहाँ से आई, तो बाकी इसमें से आपको इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बट ये जो चीज़ें आपके फ्रंट पे है ना, 1834 ने जनरल जोरावर ने अटैक किया लद्दाख पे वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को। और लद्दाख में एक फ़ोर्ट है, मे बी वो जनरल जोरावर सिंह द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। इस चीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।